उस मौलाना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, क्योंकि वहां पे उनको राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला है नाइजीरिया का। उनको जो नाइजीरिया ने मनीष जी सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो उस मौलाना के जो कल वो वहां पे बैठ के फतवा जारी कर रहा था, उसके मुंह पर तड़ातड़ 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 इतने तमाचे मारे हैं आज। और ये ध्यान रखिए कि ये 52% मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये वो वहां पे आतंकवादी भी वहां पे बोको हरम जो है वो इन्हीं लोगों के हैं। क्या ऊपर वाले का संयोग है या प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, कैसे उन्होंने प्लान किया है कि आज उसने कहा और दूसरे दिन उसके मुंह पर तमाचे पड़ रहे हैं इस सम्मान के साथ। सर, प्रधानमंत्री मोदी एकाएक नाइजीरिया की यात्रा पे नाइजीरिया की यात्रा पे जब वो निकले, उस समय महाराष्ट्र का चुनाव सामने है और महाराष्ट्र का चुनाव कितना मायने रख रहा है ये पूरा देश देख रहा है। पूरी तिलमिलाहट है। वो मौलाना जो बोल गया, फतवा जारी कर गया, उससे भारत द्रोही जिहादी और पगला गए। उन्हें लग रहा है कि मौलाना बोल तो गया, मैसेज तो ठीक दे गया छोटे पैजामा गैंग को, लेकिन ये बैक बाउंस ना कर जाए, कहीं हिंदू संगठित ना हो जाए। और इसके लिए तिलमिला गया पूरा महाराष्ट्र में। एनडी गैंग बेचैन है और सबने नायक बना दिया है बाला साहब ठाकरे और उसके बेटे को। जैसे लग रहा है चुनाव उद्धव ठाकरे लड़ रहा हो, ताकि हिंदुत्व के बोध को काटा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी क्या इतना कैजुअली ले रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव को? पिछली बार जब हरियाणा चुनाव था तो विदेश यात्रा पर थे, तो ये भारत द्रोही खैरातियों ने कहा था मोदी भाग गया विदेश हरियाणा में हार के डर से। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मोदी का विदेश जाना इन देशद्रोहियों को क्या संदेश दे रहा है? नहीं, वो इन देशद्रोहियों को संदेश देने के लिए ही नाइजीरिया गए थे। मेरा जरा दूसरा मानना है कि इन देशद्रोहियों को संदेश देने के लिए। और वो जो कठमुल्ला आके बैठा था कल, जो बता रहा था कि मुसलमानों को बहिष्कार कर दो और सब दुआ सलाम बंद कर दो, रोटी बेटी का रिश्ता बंद कर दो, एक तरह से उनको बाहर करने की बात कर रहा था धर्म से, उस मौलाना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, क्योंकि वहां पे उनको राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला है नाइजीरिया का। तो ये अचानक बुला के कोई अचानक वो चले गए, अचानक उनको दे दिया गया नहीं। ये महीनों पहले से डेट फिक्स हुई होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस डेट पे हामी भरी होगी उस डेट पे वो कार्यक्रम रखा गया होगा और उस पर वो पहुंचे। तो प्रधानमंत्री मोदी को मालूम था कि महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा होगा और आज उसमें आज 17 कल उसके प्रचार की आखिरी तारीख होगी। उससे एक दिन पहले उन्होंने नाइजीरिया में जाकर उस सर्वोच्च सम्मान को लिया है। तो वो और एक संयोग ये हो गया कि उनको जो नाइजीरिया ने मनीष जी सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो उस मौलाना के जो कल वो वहां पे बैठ के फतवा जारी कर रहा था, उसके मुंह पर तड़ातड़ 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 इतने तमाचे मारे हैं आज कि उसका गाल लाल हो गया होगा, उसका मुंह लाल हो गया होगा, बंदर की तरह उसका मुंह लाल होगा। वो शकल दिखाने लायक नहीं है। उसका कारण बता दूं कि हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान में आज भी 20%, कोई 20% कहता है, कोई 18 कहता है, कोई 22 कहता है। यही उसकी स्थिति है। जरा देख लीजिए। पहले दर्शकों को कहूंगा कि ये आपके लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज ये प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। उसके बाद हम लोग अभी आगे बात करते हैं। नहीं, ये सम्मान के मायने सिर्फ ये नहीं कि नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, ये सम्मान एलिजाबेथ के बाद, महारानी एलिजाबेथ के बाद किसी दूसरे पहले नायक को मिला है। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो ये सामान्य बात नहीं है। वो किसी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं, महारानी एलिजाबेथ के बाद पहली बार नाइजीरिया ने यह सम्मान किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया है। देश को दिया है। ये आपने और उसमें जोड़ दिया। तो ये जो सम्मान है, अब जरा दर्शक ये समझे कि नाइजीरिया वो देश है जो दुनिया में 5वां मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश है। यानी मुस्लिम आबादी की अगर आप बात करिए तो उसकी जनसंख्या 52% मुस्लिम है और वो 5वां दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो जिस देश में 52% मुसलमान रहते हैं, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है मुसलमान देश, उस देश ने क्वीन एलिजाबेथ के बाद, यानी उनके अपने अब तक के पूरे इतिहास में दूसरे जो व्यक्ति को जिसको दिया है, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उसने दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये उस मौलाना के मुंह पर तमाचा है जो 22%, 20% या 18% यहाँ की जो आबादी मुसलमान जो रहते हैं, उनको जो कल बता रहा था कि जिन्होंने मस्जिद गिराई उनसे कोई उनको वोट दे, जो उनको वोट देता है उनसे कोई रिश्ता ना रखो, उनसे रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दो, उनसे दुआ सलाम बंद कर दो। तो ये जो 52% मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, उसने उस मौलाना ने कल कहा और आज ये किया है। तो मौलाना के मुंह पर इतने तमाचे मारे, मैंने कहा उसका मुंह लाल हो गया।
ये मौलाना आकर जरा इसको सफाई दे। और आज की तारीख में संचार का युग है, ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, कैसे हैं, उनके बारे में पूरी कोई उनको जानकारी ना हो। क्वीन एलिजाबेथ के बाद सबसे सम्मानित व्यक्ति उन्होंने मोदी को समझा है। तो मोदी ने बिना कहे ये जो आज इनको सम्मान मिला है, ये महाराष्ट्र के चुनाव पर तो असर डालेगा ही डालेगा। और अभी इसको भाजपा प्रस्तुत करेगी, कैसे प्रस्तुत करती है प्रधानमंत्री मोदी कल बात करेंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये 52% मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये वो वहां पे आतंकवादी भी वहां पे बोको हरम जो है वो इन्हीं लोगों के हैं। किस तरह से मुस्लिम आतंकवादी संगठन है, और वो भी मेरे ख्याल से दुनिया का तीसरा चौथे नंबर का वो भी आतंकवादी संगठन है। तो आतंकवादी संगठन भी वहां पे हैं, 52% मुसलमान भी हैं। और वो क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब वो प्रधानमंत्री मोदी दे रहा है। तो ये उस मौलाना का मुंह काला कर रहा है, उसके मुंह पर कालिक पोत रहा। मैं जब मैंने आज इसको देखा मिलते हुए, तो मुझको सबसे ज्यादा वही मौलाना याद आया कि क्या ऊपर वाले का संयोग है या प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, कैसे उन्होंने प्लान किया है कि आज उसने कहा और दूसरे दिन उसके मुंह पर तमाचे पड़ रहे हैं इस सम्मान के साथ, क्योंकि ये सर्वोच्च सम्मान है नाइजीरिया का। तो वो इस पर तो उस मौलाना की टिप्पणी चाहिए कि ये बताओ, ये भी तो मुसलमान देश है, 52% मुसलमान है, उनकी चुनी हुई सरकार है, और वो सरकार किस तरह से सम्मानित कर रही है। तो ये इससे पता चलता है मनीष जी कि ये पूरा गैंग, चाहे वो मुल्ला गैंग हो, चाहे वो कटमुल्ला गैंग हो, और चाहे वो कांग्रेस का गैंग हो, ये बड़े प्लान्ड तरीके से, वो जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बौखलाया हुआ है। और उनकी पूरी सांप्रदायिकता नंगी होकर निकल रही है, उन जगहों से निकल रही जो अभी तक बड़े ढके छुपे रहते थे, बुरके के अंदर रहती थी, वो सांप्रदायिकता नंगे होकर नाच रही है। और उस नाच का अब हमको लाभ यही मिलेगा कि महाराष्ट्र का चुनाव एक तरह से पलट रहा है, पलट गया है। और अभी आज 17 तारीख को, 20 तारीख को बड़ा स्पष्ट हो जाएगा वो। बिल्कुल। और चूंकि ये इसीलिए आपने बड़ा अलग एंगल से समझा दिया कि नाइजीरिया एक मुस्लिम कंट्री है, और ये जो नाचते हैं ना, सऊदी अरब बाप मेरा, सऊदी अरब बाप मेरा, ईरान मेरा चच्चा और फलाना, तो ये नाइजीरिया को भी इसी रूप में समझना चाहिए। और मौलाना की बात को जोड़ते हुए जो आपने बताया, वो सज्जाद नुमानी जो आज टेलीविजन चैनलों पर सबसे ज्यादा चर्चा में है, सज्जाद नुमानी के बयान से इन सबको लगा कि हमने काम करा लिया। आपने कल ही बताया कि 125 करोड़ रुपए इन सड़क छाप मौलानाओं में बांटे गए हैं। और सज्जाद नुमानी चूंकि वो पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ना, हमारा व्यक्तिगत, हमारा ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है कि हमने किस कहा एंटी गैंग को। दरअसल इन्हें लग रहा है कि बैक बाउंस कर गया मौलाना का बयान, क्योंकि मौलाना ने कह दिया सभी मुसलमान एकजुट होकर वोट दे, और जो नहीं देगा वो उसका हुक्का पानी बंद हो। वो गंगाधर पता नहीं क्या क्या नाम रखकर का एक तरह से हिंदुओं को गाली दी। अब ये लग रहा है उनको कि हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा, इसीलिए अब ये कई लोग उसमें से मौलाना को भी गाली देने लगे, मुस्लिम पंथी लोग एक नैरेटिव चलाने लगे। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो वहां से ठुकाई, नाइजीरिया जाकर के, विदेश जाकर ही अक्सर भारतद्रोहियों की ठुकाई करते हैं। नहीं, ये तो क्योंकि मान लीजिए तत्काल हुआ है, इसलिए क्योंकि मौलाना का फतवा भी याद है और दुनिया आज इसको देख भी रही है। अन्यथा इस मौलाना का तो, मौलाना बेशरम है, जूता खोर है, किस तरह से वो सच को देख नहीं पा रहा और किस तरह से झूठ की उल्टी कर रहा है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपने क्योंकि नाम ले लिया, उनका जिक्र कर लिया, कि इससे पहले यूएई मुस्लिम कंट्री, घोषित इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब घोषित इस्लामिक कंट्री, बहरीन घोषित इस्लामिक कंट्री, कतर, तो ये इस तरह के जो इस्लामिक कंट्री हैं, ये अपने यहाँ का बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान पहले दे चुके। तो वो लोग अंधे हैं, बहरे हैं, या ये मौलाना समझ रहा है कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबसे ज्यादा ज्ञान इसी को है, बाकी सब जो है बिना ज्ञान के उनको वापस कर दिया गया। तो सारा ज्ञान सबसे आगे लाइन में लगा था, सबसे सारा ज्ञान इसी ने अपनी खोपड़ी भर लिया, उसके बाद सब लोग बिल्कुल गायब हो गए। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी, कम से कम आधा दर्जन मुस्लिम देश ऐसे हैं, इजिप्ट ने दिया उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो भी कीर्तिमान बनाया है कि मेरे ख्याल से इस देश के जो 17 साल वो नेहरू रहा, जो बड़ा वर्ल्ड लीडर समझता था, उसको ना तो कभी इतने मिले, वो भी तीन है उसको, 3 या 2, और वैसे स्थिति इंदिरा गांधी की है। और प्रधानमंत्री मोदी को 1.5 दर्जन से ज्यादा देशों ने बुलाकर सर्वोच्च सम्मान दिया है, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है। तो मौलाना के मुंह पर कालिक तो बहुत पहले पुती हुई है, लेकिन आज ये बिल्कुल ताजा, थोड़ी हल्की पड़ रही थी, तो आज नाइजीरिया ने
दोबारा काले रंग का ब्रश मारा है इस मौलाना के मुंह पर कि जिस तरह से तुम उसको इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी घोषित कर रहे हो, तो मुस्लिम जहां 52% मुसलमान रहते हैं, उन्होंने ही बुलाकर अपना सर्वोच्च सम्मान उनको सौंपा है। तो अपने आप में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि ये किस तरह झूठ पे नाच रहे हैं, कांग्रेस के दलाल बन के नाच रहे हैं, कांग्रेस के गुलाम बन के नाच रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोटों के भिखारी बन के नाच रहे हैं। ये उस मौलाना का कुर्ता पजामा धोती सब घसीट दी है आज के जो उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है। और वो खलियरों का गैंग जिसने हरियाणा चुनाव से पहले कहा था मोदी विदेश भाग गया, पता नहीं शायद मेरी नजर नहीं गई होगी, वो सनसनीबाजों का गैंग, वो हाथ धान गेहूं वाला गैंग, वो हाथ मसलने वाला गैंग, ये तमाम जो संपादक एक समय कहलाते थे, जो नग्न हो चुके हुए हैं, पता नहीं उसने अब इस यात्रा को किस रूप में लिया है, या अनपढ़ यदि है तो उन्हें हो सकता है सर जानकारी भी नहीं हो कि नाइजीरिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो इस एंगल से भी नहीं सोच पाए। लेकिन सब तिलमिला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले विदेश यात्रा पे क्यों चले गए। तो उस विदेश यात्रा से भी उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर एक मैसेजिंग डाला है, ये कह के गए हैं कि हर बूथ के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका बूथ सबसे आगे है। और जिस तरह से संघ वहां जमीन पर अब की बार हरियाणा के बाद फिर महाराष्ट्र में जो काम संघ कर रहा है, मुझे बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है कि गांव गांव में चप्पे चप्पे में जो संघ की भूमिका हो गई है, संघ उन तमाम चीजों को धो देना चाहता है जो 2024 के विधान लोकसभा चुनाव में हुआ। मुझे लग रहा है कि इन सब की बेचैनी, इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो विदेश यात्रा पर है कि हमारी टीम, पूरा देश या पूरा महाराष्ट्र अभी उस चीज को समझ चुका है जो गलती 2024 के लोकसभा चुनाव में हो गई। नहीं, वो तो बिल्कुल आप सही करोगे। संघ वहां पे कमाल कर रहा है, उस कमाल का परिणाम हम लोग को 23 तारीख को देखने को मिलेगा। अभी तक तो बातें हैं और पूरी तरह से सीन वहां पलटा हुआ इसलिए है कि मैं सट्टा बाजार भी फॉलो करता हूँ। हालांकि सट्टा बाजार भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें गड़बड़ा गए थे, लेकिन सट्टा बाजार अमूमन वह गड़बड़ में नहीं होती है। तो जो सट्टा बाजार आज से 15-20 दिन पहले एक तरह से इंडी गैंग को जिताता हुआ बता रहे थे, वो बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बता रहे हैं कि बड़े आसानी से फिलहाल वहां महायुति की सरकार बन रही है। और उसमें संघ की भूमिका सबसे निर्णायक भूमिका है, क्योंकि वो संघ के साथ एक जो बड़ा तथ्य जुड़ा हुआ है मनीष जी, कि वो कभी सीन में आके काम नहीं करते, कभी चेहरे पे आके नेतागिरी करके, वो बाइट देके और टेलीविजन पे आके। तो वो उनकी सफलता का, उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण है कि एक तरह से नींव के पत्थर की तरह वो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी मजबूत नींव संघ वहां तैयार कर रहा है।